नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज मैं आपको भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म्य की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल मन को छूती है, बल्कि आत्मा की सोई हुई रोशनी को भी धीरे धीरे जागृत कर देती है। ये कथा हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति कहाँ, किस रूप में और कैसे प्राप्त होती है। आइए धीरे धीरे इस दिव्य कथा में उतरते हैं। दक्षिण दिशा में पुरंदरपुर नाम का एक शांत नगर था। वहीं रहते थे विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा, वेदों के ज्ञाता, अतिथियों के सेवक, यज्ञों के अनुष्ठानकर्ता। परंतु इतने सत्कर्मों के बाद भी उनके मन में एक खालीपन था, शांति का अभाव। अक्सर वे मन ही मन सोचते, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो मुझे स्थायी शांति दे सके। एक दिन जैसे ईश्वरीय करुणा उन पर बरस गई हो, एक शांत, तेजस्वी, तपस्वी संत उनके सामने प्रकट हुए। देव शर्मा ने विनयपूर्वक पूछा, महात्मन, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? संत सहज मुस्कान के साथ बोले, 100 ग्राम जाओ, वहां एक साधारण चरवाहा है, मित्रवान, वही तुम्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। संत के वचन सुनकर देव शर्मा 100 ग्राम पहुंचे। वन का वातावरण इतना शांत था, मानो हवा भी मंत्रों की ध्वनि में बह रही हो। नदी के किनारे एक शिला पर ध्यानमग्न बैठे मिले मित्रवान। आसपास अद्भुत दृश्य था। विरोधी स्वभाव वाले पशु भी बिना भय के साथ बैठे थे। वन में एक गहरी शांति थी, एक सुकून, जैसे प्रकृति खुद फुसफुसाकर कह रही हो, जहां ज्ञान ठहरता है वहां द्वेष स्वयं समाप्त हो जाता है। ध्यान समाप्त होने पर देव शर्मा ने विनय से कहा, महाभाग, कृपया मुझे आत्मज्ञान का मार्ग बताइए। मित्रवान शांत स्वर में बोले, एक बार मैं बकरियां चरा रहा था। अचानक एक भयंकर बाघ दिखाई दिया। मैं डर के मारे पीछे हट गया, पर तभी एक आश्चर्य हुआ। एक बकरी निर्भय होकर बाघ के पास चली गई और बाघ भी उसे देखकर शांत खड़ा रहा। बकरी ने पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं खाते? बाघ बोला, मुझे नहीं पता, पर इस स्थान में कदम रखते ही मेरी भूख, प्यास, क्रोध सब मिट गए। दोनों आश्चर्य में थे। उत्तर खोजते हुए वे एक वृक्ष पर बैठे बंदर के पास पहुंचे। वानर राज ने कहा, यह स्थान पवित्र है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यहीं एक ब्राह्मण सुकर्मा तपस्या किया करते थे। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर एक दिव्य महात्मा ने एक शिलाखंड पर गीता का द्वितीय अध्याय लिख दिया और कहा, इस अध्याय का नित्य अभ्यास तुम्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर स्वयं ले जाएगा। सुकर्मा ने इस आदेश का पालन किया। वर्षों बाद उनका मन इतना शुद्ध हो गया कि राग द्वेष मिट गए, भूख प्यास का प्रभाव कम हो गया, भय समाप्त हो गया और जहां जहां वे जाते वहां शांति फैल जाती। मित्रवान आगे बोले, मैंने भी उसी द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया और उसी अभ्यास से मेरी चेतना बदल गई। यदि कोई मार्ग मुक्ति तक ले जा सकता है तो वो यही है, भगवान कहते हैं। मित्रवान की शिक्षा सुनकर देव शर्मा वापस लौटे। महात्मा से द्वितीय अध्याय सीखा और श्रद्धा से प्रतिदिन उसका अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उनका मन निर्मल हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ और अंततः उन्होंने परम पद प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।